उम्र समझ की मोहताज नहीं है। और इस कहानी में आज की जो स्टोरी है उस स्टोरी से आपको जानने को मिलेगा कि उम्र समझ का मोहताज नहीं है और एक छोटे से बच्चे में भी बहुत ही अव्वल दर्जे की समझ हो सकती है और एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग इंसान में भी बिल्कुल बच्चे जैसी समझ हो सकती है। तो इस कहानी को आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है हार सिंगार, जो कि एक छोटी सी स्टोरी है। कहानी कुछ इस तरह से है। रश्मि, जो कि एक हाउसवाइफ है, उसके घर में एक कारपेंटर जिसका नाम राजेश है, वो उसके घर में कुछ फर्नीचर के काम करने के लिए आता है। जिस दिन काम ख़त्म होने वाला होता है उस दिन वो अपने साथ में एक बच्चे को लेकर के आता है, अपने बेटे को लेकर के आता है। उसकी उम्र करीब 12 साल की रही होगी और वो अपने बच्चे को समझा कर कह देता है कि बेटा, जब तक मैं काम करूं तब तक तुम बहुत ही शांति से स्थिर से बैठना, और उसे एक जगह में बैठने के लिए कह देता है। और राजेश छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर अपने काम के लिए चला जाता है। रश्मि बच्चे को देखकर खुश होती है। रश्मि को बहुत अच्छा लगता है और रश्मि उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो हार सिंगार अपना नाम बताता है। रश्मि ने कभी हार सिंगार नाम सुना नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी अजीब सी लगती है और थोड़ा सा वो चहकती है। तो बच्चा जो होता है वो कहता है, आपको हंसी आई ना मेरे नाम को सुनकर, हार सिंगार? सब लोग हंसते हैं, मेरा नाम ही ऐसा है। रश्मि कहती है, तुम्हें पता है हार सिंगार क्या होता है? वो कहता है, हाँ पता है, वो एक फूल होता है ना, सफ़ेद फूल होता है जिसकी पीली डंडी होती है, बहुत ही कम उम्र का होता है, रात को खिलता है और सुबह ज़मीन पर। मैं जब जन्म लिया था ना, तो मेरे पापा मम्मी कहते हैं बिल्कुल दुबला पतला सा था, इतनी पतली थी मेरी टांगें। तो मेरी दादी ने ये सोचकर कि पता नहीं बचेगा या नहीं, उसने मेरा नाम हार सिंगार रख दिया। लेकिन गलत निकल गए सारे लोग, हंसता है वो। रश्मि को बड़ा अच्छा लगता है और रश्मि किचन में कुछ काम भी कर रही होती है और उससे बातें भी कर रही होती है। आज आलू के पराठे बना रही होती है रश्मि। हार सिंगार अकेला नहीं आया हुआ था, उसके हाथ में एक लकड़ी की तख्ती होती है जिसमें छोटी छोटी कीलों से एक छोटा सा फ्रेम बना हुआ होता है। साथ में वो हार सिंगार एक पोटली निकालता है अपनी जेब से जिसमें कुछ कीलें होती हैं छोटी बड़ी, उनको वो अलग करता है और रश्मि से पूछता है कि ये मैं कीलें काका को दे के आऊँ ऊपर छत पे? रश्मि कहती है, काका? लेकिन वो तो तुम्हारे पिताजी हैं ना? वो कहता है, हाँ लेकिन सब लोग काका बुलाते हैं, मैं भी काका ही बुलाता हूँ। रश्मि कहती है, ठीक है जाओ दे आओ। वो फटाफट से सीढ़ियों पे चढ़ता है और तुरंत ही फिर वापस नीचे आ जाता है और अपने जेब से वापस से एक सुतलियों का गोला निकालता है और इसकी एक छोर उस फ्रेम में, उस जो तख्ती उसने लाई होती है उसके एक कील में बांधता है और कुछ वो धागों से खेलने लगता है या कुछ करने लगता है। रश्मि उससे पूछती है, तुम कुछ काम कर रहे हो? वो कहता है, नहीं बस टाइम पास कर रहा हूँ। रश्मि कहती है, नहीं मुझे तो लगता है तुम कुछ बना रहे हो। वो कहता है, नहीं बस मैं ऐसे ही टाइम पास करता हूँ जी। और वो कुछ करने लग जाता है। इधर रश्मि अपने आलू के पराठे की तैयारी कर रही होती है, वो आलू के पराठे बना रही होती है और बच्चे पे नज़र भी रख रही होती है, बच्चा क्या कर रहा है। तो देखती है, लगता है उसे कि कभी कोई चिड़िया की आकृति बन रही है, कभी लगता है कोई आसमान में जहाज़ उड़ रहा हो और समझ नहीं आती है, कभी लगता है कोई मछली बन रही है। लेकिन देखते देखते वो एक आकृति ले चुका होता है। तब तक इधर रश्मि ने पराठे बना लिए होते हैं आलू के, तो वो उससे पूछती है कि आलू के पराठे खाओगे? वो कहता है, नहीं मैं काम के समय खाना नहीं खाता, जूठा नहीं करता मुँह। रश्मि कहती है, अरे इतने छोटे बच्चे हो, खा भी लो, कहाँ इतने बड़े जीवन मूल्य छुपा के रखे हैं, इतने बड़े बड़े विचार तुम्हारे अंदर हैं। वो कहता है, नहीं जी मैं बस ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं जमता।
फिर वो अपने कुछ काम में लग जाता है। रश्मि कहती है तुम्हें पता है बहुत ही काम का पौधा होता है हार सिंगार। इसके फूल, पत्तियाँ, पत्ते, छाल सब बड़े काम के होते हैं। बहुत ही औषधीय गुण होते हैं इनमें। वो आंगन की तरफ इशारा करते हुए कहती है देखो वो लगा हुआ है हार सिंगार का पौधा। वो कहता है नहीं जी, इतना नहीं मालूम, पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ, जिए मरे के चक्कर में कभी स्कूल नहीं भेजा घर वालों ने, तो इतना नॉलेज कहाँ से आएगा, इतना ज्ञान कहाँ से आएगा। नहीं, किसने कह दिया तुम्हें कि बुद्धिमान होने के लिए, ज्ञान होने के लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। तुमने कबीर का नाम सुना है? वो तो स्कूल भी नहीं गए थे और बहुत ज्ञानी थे। आज भी लोग उनकी बातों को मानते हैं। तुम जानते हो कबीर को? वो कहता है कौन? वो एक तारे वाला बाबा जो एक तारे पे गाता है कहत कबीर सुनो भाई साधु। हाँ हाँ, वही कबीर। और फिर वो अपने काम में लग जाता है। रश्मि देखती है, तब तक कुछ दृश्य स्पष्ट हो जाता है और उसे दिखता है कि एक पतंग बनाया है उसने। वो कहती है वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा पतंग बनाया। हार सिंगार जवाब देता है जी नहीं, वाह मैं नहीं, वाह तो ये पतंग है जो बिल्कुल हल्का सा होता है और कितनी ऊंचाइयां छूने का प्रयास करता है आसमान में, बस इसकी डोर सही हाथों में होनी चाहिए। रश्मि फिर से उस बच्चे की बातों में खो जाती है और सोचने लगती है कि कितना कुछ जानता है हार सिंगार जीवन के बारे में। तब तक उसके पिताजी का काम ख़त्म हो जाता है और वो नीचे आता है। राजेश कहता है मेम साहब आपका काम कंप्लीट हो गया, आप चल कर के देख लें और मेरा हिसाब कर देते हैं। रश्मि कहती है कोई हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, जितना तय हुआ था उतना पैसे पूरे दे दूंगी। मुझे तुम्हारा काम भी पसंद आया है और तुम्हारा ये हार सिंगार भी मुझे पसंद आया है, लेकिन तुम्हें पहले लेकर आना चाहिए था हार सिंगार को। एक शिकायत है तुमसे, अगली बार जब भी काम कराऊंगी तुम अपने साथ में इसे भी लेकर आना, बहुत ही प्यारा बच्चा है तुम्हारा। वो पीछे मुड़ती है पैसे लाने के लिए। तब तक हार सिंगार वो उसने जो पतंग बनाया हुआ होता है उसकी डोर वो खोलने लगता है। नज़र रश्मि की पड़ती है, वो थोड़ी सी चीखती है हार सिंगार रुको, इसे मत खोलो। और उसके हाथ से वो पतंग लेकर अपने हॉल की दीवार पे दिखाते हुए कहती है इसे यहाँ पे लगाऊंगी, देखो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, कीमत जो तुम चाहो मैं दे दूंगी। हार सिंगार कहता है दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, ऐसी ही तख्ती काका मुझे आज ही बनाकर अगर देंगे तो, और कीमत जो आप तय करें। रश्मि फिर से उसकी बातों से बहुत खुश होती है, प्रभावित होती है और अपने बेडरूम से जाती है, पैसे लेकर आती है, राजेश को उसके मेहनत का मेहनताना उसके हाथ में देती है और साथ में 501 रुपये हार सिंगार के हाथों में देती है। हार सिंगार पैसे को लेता है और रश्मि के पैर छूता है, नोटों को चूमता है और अपने पिताजी के साथ चहकते हुए बाहर निकल जाता है। रश्मि पीछे से देख रही होती है और प्रभावित हो रही होती है, खुश हो रही होती है, ब्लेसिंग्स दे रही होती है मन ही मन। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। अगर आप लोग पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और भी रोमांचक और अच्छी कहानियों के साथ में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।